अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अम्मी के घर। और अम्मी के घर में क्यों जा रही हूँ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको काफ़ी दिनों से फ़ीवर भी है और स्किन एलर्जी भी हो रही है। एक दो डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन उसके बाद भी मतलब आराम नहीं आ रहा। तो मैंने फिर एक और हॉस्पिटल में मैंने टाइम लिया फिर डॉक्टर से, तो हम उधर ही जा रहे हैं और अम्मी को दिखाने, क्योंकि शुगर वाले डॉक्टर को सबसे पहले दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अम्मी शुगर की पेशेंट हैं। तो शुगर कंट्रोल होगी तो फिर सारी चीज़ें सेट होंगी। तो इसलिए हम आए हैं जी डॉक्टर के पास। और मैंने कॉल की तो अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेरा दिल भी काफ़ी दुखा है। तो मैंने कहा अम्मी आप छोड़ें बस, सारे डॉक्टर की दवाई अभी छोड़ दें। एक और डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, उनको चल के दिखाते हैं, इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। तो बस हम शाम को आ गए थे हॉस्पिटल, और बाकी मैं मनाल या किसी को नहीं लेकर आई क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, फिर वहाँ पे बच्चे वेट ही नहीं कर सकते। तो वो उनको फिर घर छोड़ के मैं फिर इधर ही आ गई थी अम्मी और शाजी के साथ, और रोमान हमें ले आया था। आप सो रही थी, आपको सरप्राइज मिला। जैसे आप कह रहे हैं ना, वैसे मिलते हैं ना लोग, वही कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा है। इसलिए आप इंसान है। आज इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, आपने कैसे पहचान लिया? मेरी शक्ल पहचान ली है जी? अच्छा, फिर वो मास्क में। तो यहाँ पे आए थे जी हम हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में आए हैं। तो हमें हमारे जो देखने वाले हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में से, वो हमें मिल गए थे, बहुत ही प्यार से मिले थे। और उनको भी कैंसर था और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहती हैं कि बहुत मुझे तुम लोग प्यारे लगते हो, शाजिया और नादिया का किचन। तो बहुत प्यार से मिली। अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखा के अब हम मेडिकल स्टोर पे आए हैं वो दवाइयाँ लेने अम्मी की। भाजी मंगवा लो। अच्छा, एक पाव भाजी कर लें? हाँ ठीक है। हाँ। और ना मुंबई वड़ा पाव मिल रहे हैं? वड़ा पाव मिल रहा है? वड़ा पाव और पाव भाजी कर लो बस। चिकन में वड़ा पाव या चिकन में? हाँ हाँ, चिकन टिक्का वड़ा पाव और पाव भाजी कर दो। ठीक है। मुंबई वाली हो? ये मुंबई वाली ठीक है। मुंबई वाली हो। और इसके अलावा ये फ्राइज, ये अच्छा है, फ्राइड मोमोज। फ्राइड मोमोज भी ले लो। तीन ठीक। चीज़ें कर दो। 3 पीस ले लेता हूँ उसे बस। को कितनी देर लगेगी? हमने फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है मैम। ये एक मुंबई पाव भाजी, ठीक है, एक वड़ा पाव और एक कौन सा चिकन में? चिकन में। और एक फ्राइड मोमोज। इसमें कितना वक्त टाइम लगेगा? ये 3 पीस लेने हैं। कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। चलें ये करते हैं। हम फ्रूट्स ले लेते हैं। 20 मिनट वो कह रहे हैं। फिर हम फ्रूट्स ले लेते हैं ना यहीं से। ठीक है। ये हाँ ये कर दो, ये 3 चीज़ें ये हैं। ठीक है। और अपनी भी कोई शर्गिन सी है बस यही करते हैं। रुमान क्या तुम्हारा लोडेड फ्राइज इन अगेन की देनी? नहीं लिया मैंने। अच्छा, क्योंकि जरा तो बैठा है ना चुप कर। नहीं दवाइयाँ लिए मैंने। जी अम्मी। सारियां मेरियां दवाइयां जी एडी चकीती है। और जी ये चीज़ें लेकर हम आ गए थे घर में। हमारे लिए बड़ी होता है कि देखें क्या टेस्ट होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो अच्छी चीज़ें थी, अच्छा टेस्ट था, अच्छी लगी हैं मुझे। और दूसरा ये है कि अम्मी मेरी कह रही थी कि तुमने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ ले ली हैं। मुझे जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसे ही मैंने दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि अम्मी देसी दवाओं पे ज़्यादा वो करती हैं। उनको ज़्यादा बिलीव है कि देसी दवाएँ ज़्यादा अच्छी होती हैं और अच्छी होती भी हैं, लेकिन रास आने की बात है कि अगर रास ना आए तो फिर उसका उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अम्मी मेरी बहुत घबराती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खा सकती, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहती हैं मुझे गर्मी हो रही है। और बस उनकी अपनी होता है ना कि हमारे बड़ों की अपनी अपनी सोचें होती हैं। लेकिन फिर अम्मी को मैं काफ़ी वो कह रही थी कि अम्मी प्लीज़ अब आपने ये सारी दवाएं खानी हैं और टाइम पे इंजेक्शन लगवाने हैं, तो आप मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दें। अच्छा जी, मेरे घर एक दावत और मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी मीठा। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ मीठा जैसे ही मेरे घर में दावत होती है। और जो मैंने पिछली दावत आपसे शेयर की थी, आपने इतनी पसंद की है, इतनी पसंद की है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तारीफ़ें मुझे उस पर मिली हैं, बहुत प्यार आपका मिला है। आपने इस मेरी दावत वाली वीडियो को भी बहुत प्यार करना है और बहुत अप्रिशिएट करना है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक वगैरह सब कर दीजिएगा। तो ये है जी वैसे प्रिपरेशन का दिन। तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्योंकि मीठा बनाती हूँ तो मीठे से स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध चढ़ा दिया है जी 1 kg और उसमें मैंने अंदाजे से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं जी कस्टर्ड की। वैसे मुझे ना मैंगो कस्टर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वनीला भी अच्छा लगता है लेकिन मैंगो कस्टर्ड मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 4 चम्मच मैंगो कस्टर्ड डाल के, दूध क्योंकि मेरा गर्म हो गया था, मैं उस वक्त भूल गई थी थोड़ा सा दूध निकालना, तो अब मैं डालती तो गुठलियाँ सी बन जाती, तो मैंने पानी ही डाल दिया था। उसके बाद जैसे ही दूध में बॉयल आया तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। और मनाल की क्योंकि आजकल चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वैसे थोड़ा बहुत जब वो उठती है थोड़ा सा खा लेती है, जैसे कि एक बॉयल अंडा मैं उसको दे देती हूँ। तो फिर उसकी जब ब्रेक का टाइम आता है तो फिर मैं उसको कुछ ना कुछ सैंडविच या बर्गर या कुछ इस तरह का बना देती हूँ, या जो भी घर में अवेलेबल हो मैं उसको बना देती हूँ। तो मैं उसको सिंपल सा शामियों वाला जो है ना वो उसको बर्गर बना के दे रही हूँ। एक साइड पे मैंने 1000 आइलैंड सॉस लगा दी है, पे केचप लगा दिया है और बस मैंने शामी बीच में रख के और इसको गर्म कर रही हूँ। ये थोड़ा सा जो है ना वो डार्क कलर हो गया था, लेकिन उसको डार्क कलर ही पसंद है ब्रेड का। अच्छा, वाइट ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं खाती है क्योंकि वाइट ब्रेड की उसको शक्ल ही नहीं पसंद। वो कहती है ब्राउन ब्रेड हो लेकिन वो भी थोड़ा सा डार्क कलर हुआ वो। तो उसके बाबा की और इसकी आदतें जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो बस मैं मनाल को यहाँ पे जी सैंडविच दे दूँगी। अच्छा जी, जैसे ही मेरे घर के काम साथ साथ चलते रहते हैं तो मेरे बिज़नेस के काम भी चलते रहते हैं। तो चेक वगैरह देना होता है या कुछ इस तरह का, वो भी चलता रहता है मेरा। तो मैं साथ में लिस्ट भी बना के दे रही थी क्योंकि ड्राइवर आया हुआ था और मैंने कुछ चीज़ें भी मंगानी थी दावत के हिसाब से। तो वैसे तो हर चीज़ घर में थी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा निकल ही आती हैं। वो हर वक्त ही हमने लेनी ही होती हैं, कुछ ना कुछ लेना ही होता है हमने। तो मैं लिस्ट बना के दे रही थी ड्राइवर को। प्याज वगैरह स्पेशली जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो वो मंगा लेती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। और जब दावत होती है तो फिर मैं कहती हूँ चीज़ें खुली होनी चाहिए ताकि आप आराम से खुल के चीज़ें बनाएं और खुल के आपको टेंशन ना हो कि ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ कम हो रही है। तो खुल के चीज़ें मंगानी चाहिए। और मैं कल अम्मी के साथ गई हुई थी बाहर डॉक्टर के पास, मैंने आपको बताया था। तो मैं बेकरी से कुछ सामान भी ले आई थी। तो मैं वहाँ बस मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं और अम्मी को भी कुछ शुगर फ्री चीज़ें मैंने ले के दी थी। तो यहाँ पे बस मैं बिस्किट वगैरह जो है वो जार में डाल दूँगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे असम्बलिंग कर रही हूँ फ्रूट ट्राइफल की और कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। अच्छा, मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा एक टाइम था कि मुझे ये जो कस्टर्ड ट्राइफल है इतना कोई मुश्किल डिश लगती थी। मैं कहती थी ये बनाओ वो बनाओ, चीज़ें इकट्ठी करो, कुछ भूल ना जाओ, ये मुझे बड़ा वहम होता था। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाया था, मेरी शाजी की ना एक फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ पे मैंने खाया था और मुझे इतना पसंद आया था।
मैं तब से फ़ैन हो गई थी। मैंने कहा ये बस अब मैं सीखूँगी। तो मुझे शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते करते जो है ना चीज़ें बनाते अब मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है, ये वाला मीठा। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वही वाला हाल है कि मैं अब परफेक्ट हो गई हूँ कस्टर्ड ट्राइफल बनाने में। और मज़े का भी बहुत मतलब अच्छा बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह काट लूँगी। अंगूर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने अंगूर इसमें डाल दिए और शुक्र है मैं फ्रूट्स लेकर आई थी। तो बस मैं इसकी असेंबलिंग कर लूँगी जल्दी से। अच्छा जी, मैंने बाउल जो है ना वो थोड़ा सा गहरे वाला बाउल मैंने आज लिया है, क्योंकि ट्राइफल जो है ना वो ज़रा लेयर्स में अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मेरी एक ही लेयर में सारा कुछ बन गया था और मुझे 2 बाउल में शिफ्ट करना पड़ गया था। खैर मैं इसमें सबसे पहले तो ये इसकी केक की लेयर लगा रही हूँ। और केक जो है ना इसमें बड़ा मज़े का लगता है। तो ये फ्रूट वाला सिंपल वाला केक है और घर पे भी वैसे बन सकता है। आज मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं घर पे ही बना लेती। उसके ऊपर जी चला गया जी कस्टर्ड, और उसके ऊपर सारे जो है ना मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे। और कस्टर्ड का ठंडा होना ना बहुत ज़रूरी है, कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, वरना ये है कि फिर उसमें एक पानी जो है ना वो आ जाता है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर क्रीम डालूँगी और ये चले जाएंगे जी थोड़े से इसमें फ्रूट कॉकटेल, मैंने वो भी इसमें डाल दिए। और इसके ऊपर मैं एक और लेयर लगाऊंगी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना छोटा पड़ गया था और केक भी कम हो रहा था। तो शुक्र है मैं 2 ही केक लेकर आई थी, तो मैंने वो भी काट के ना इसमें डाल दिया था। अच्छा, मैंने अपने कस्टर्ड को ना यहीं पे ही फिर सेट कर दिया था और उसके ऊपर थोड़ी सी मैं ऐसे थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ क्रीम के साथ। और कुछ बादाम मेरे पास वो हवाइयाँ उसकी कटी हुई थी, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो ये बड़ा प्यारा सा ना सेट हो गया था। अच्छा जी, जो भी चीज़ें बची थी ना वो मैंने सारी जो है ना इसको सेट करके रख दिया है। सारे फ्रूट्स जो थे वो भी मैंने डाल दिए हैं कि चलो जो ज़्यादा अच्छा भरा हुआ है वो मैं मेहमानों के आगे रख दूँगी, बाकी जो है हम फिर घर वाले खा लेंगे। तो जो भी फ्रूट्स थे, बल्कि ये मुझे लग रहा था कि इसमें ज़्यादा फ्रूट्स हैं और इसमें ज़्यादा केक है और इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये मैं शायद मेहमानों के सामने यही रख दूँ। इसको ऊपर से मैं गार्निश बाद में करूँगी। और भी बहुत अच्छी डिशेस हैं, बिल्कुल देसी डिशेस हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी। और बाकी दावत वाला जो व्लॉग है पार्ट 2, वो फिर मैं आपसे कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।